हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम संदीप कुमार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय संदीप कुमार में स्वागत करता हूं। आज हम एमपी के जितने भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीबीए, बीसीए अदर बैचलर कोर्स होते हैं, उन सभी का सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करना बताएंगे। यह सिलेबस एमपी के सभी कॉलेजों एंड यूनिवर्सिटी में मान्य है और यही सिलेबस सभी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को यह नहीं पता कि उनका सिलेबस क्या है, क्योंकि नए शिक्षा नीति के अनुसार बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट, फाउंडेशन सब्जेक्ट, मेजर, माइनर एंड ओपन इलेक्टिव। तो इन सभी के बारे में सिलेबस बताना कॉलेजों में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसी कारण यह वीडियो मैं बना रहा हूं और यह सिलेबस मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत दिखाया गया है। सबसे पहले आपको कोई एक भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है हायर एजुकेशन एमपी। हायर एजुकेशन एमपी लिख करके सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे लिखा होगा सिलेबस NEP 2020। तो सिंपल इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, एक नया इंटरफेस खुल जाता है। यह वेबसाइट उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आती है और गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसमें आप चाहे फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस ढूंढ रहे हो, चाहे सेकंड ईयर के लिए, चाहे थर्ड ईयर के लिए, तीनों ईयर के लिए आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी विषय का, चाहे वो आपका मेजर सब्जेक्ट हो, चाहे माइनर सब्जेक्ट हो, चाहे ओपन इलेक्टिव हो, चाहे वोकेशनल सब्जेक्ट हो, चाहे आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट हो। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेकेंड ईयर का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर, थर्ड ईयर का यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ईयर के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक नया इंटरफेस आया और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा मुख्य, गौर एवं वैकल्पिक विषय, मतलब मेजर, माइनर एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। जैसे कि जो बीए करते हैं उनका कला संकाय के अंतर्गत आर्ट स्ट्रीम होता है, जो बीएससी करते हैं साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत आएंगे, जो बीकॉम करते हैं वो वाणिज्य संकाय कॉमर्स स्ट्रीम के अंतर्गत आते हैं, जो बीबीए करते हैं उनका भी सिलेबस दिया गया है, जो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है तो उनका भी सिलेबस दिया गया है। तो आप सभी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका कोर्स हो। जैसे कला संकाय के अंतर्गत वे विद्यार्थी आएंगे जो बीए करते हैं, और जो बीएससी करते हैं वो विज्ञान संकाय के अंतर्गत आएंगे, जो बीकॉम करते हैं वो हमारे वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आएंगे, एंड बीबीए, बीसीए इन सभी का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका कोर्स हो। तो हमको विज्ञान संकाय के अंतर्गत बीएससी आती है तो हमें बीएससी का सिलेबस चेक करना है, तो हम विज्ञान संकाय में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप विज्ञान संकाय पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस खुलता है। इसमें लगभग 35 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और 35 सब्जेक्ट की पीडीएफ भी दी हुई है इस साइड। जैसे कि यहाँ पर दिया है, एक है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मुख्य विषय, गौर एंड वैकल्पिक विषय। मुख्य विषय का मतलब होता है मेजर सब्जेक्ट, गौर का मतलब माइनर एंड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। माइनर एंड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का सिलेबस
एक ही होता है और पेपर भी एक ही होता है, तो इसलिए इनका सिलेबस जो है एक साथ ही दे दिया गया है, जबकि मेजर सब्जेक्ट अलग होता है। और मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, जबकि अगर आप मेजर सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो उसके दोनों पेपर आपको दिख जाएंगे। जैसे कि हम बॉटनी का चेक करना चाहते हैं, तो बॉटनी अगर हमारा मेजर है तो मेजर पर, अगर हमारा माइनर है या ओपन इलेक्टिव तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ओपन माइनर है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड होने लगा है हमारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बॉटनी माइनर का सिलेबस डाउनलोड हो चुका है और ये हिंदी में दिया है। और इसके नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रैक्टिकल का भी दिखाई देगा और सीसी के बारे में भी बताया गया है कितने नंबर का होता है, और यहाँ पर इंग्लिश में भी सिलेबस मिल जाएगा। तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही सिलेबस डाउनलोड करें। जैसे कि आपको एक फीस रिसिप्ट मिली होगी, उसमें आपके सब्जेक्ट दिए होंगे, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट जो होगा एंड जो माइनर एंड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा उनका सिलेबस इस तरफ है, और जो मेजर सब्जेक्ट होगा इस तरफ डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों आपको जैसा कि समझ में आ गया होगा, एक बार हम एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्राणी शास्त्र अर्थात जूलॉजी, जूलॉजी हमारा मेजर है। जूलॉजी क्या हमारा मेजर है। अगर जूलॉजी हमारा मेजर है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमारा माइनर या ओपन इलेक्टिव का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। तो हम बैक चलते हैं एंड आप इसी तरह कला संकाय, वाणिज्य संकाय, बीबीए एंड बीएचएसएस एंड होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, बीसीए, इन सभी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर लिखा है जनरल वोकेशनल सब्जेक्ट, कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, इन सभी का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा विज्ञान संकाय है, विज्ञान संकाय के अंतर्गत जो मतलब कह सकते हैं, अगर आपने वोकेशनल सब्जेक्ट में विज्ञान संकाय का कोई सब्जेक्ट लिया होगा तो आप इसका सिलेबस विज्ञान संकाय के अंतर्गत डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर मैथ लिया है वोकेशनल में, गृह विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी ये सब लिया है, तो आपको यहाँ पर इसका सिलेबस मिल जाएगा और लिंक भी पीडीएफ की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कला संकाय का कोई सब्जेक्ट लिया जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो वो सभी कला संकाय के अंतर्गत मिल जाएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ओपन हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री, अंग्रेजी साहित्य, इकोनॉमी, उर्दू, गृह विज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट लगभग 16 सब्जेक्ट हैं दिए गए हैं। इन सभी का सिलेबस यहाँ पर सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका वोकेशनल में हो, जनरल वोकेशनल। हम एक बार और बैक करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी वाणिज्य संकाय का है, मतलब कह सकते हैं कोई विद्यार्थी किसी भी संकाय का है लेकिन वह वाणिज्य संकाय का कोई सब्जेक्ट वोकेशनल में लिया है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेगा और यहाँ पर हमारी वेबसाइट खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर उनका लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
इसी प्रकार अगर किसी ने अन्य वोकेशनल सब्जेक्ट लिया, एनसीसी, एनएसएस, शारीरिक शिक्षा, तो इन सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया। अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके अंतर्गत आ जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्यटन, अन्य सभी, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर औषधि पौधे, अकाउंटिंग, सेल्समैनशिप, डिजिटल मार्केटिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी का आप सिलेबस देख सकते हैं। और जो भी आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिंक भी दी गई है। तो मुझे आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और हम एक बार और बैक करते हैं। अब आपको अगर फाउंडेशन सब्जेक्ट आधार पाठ्यक्रम जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बीसीए कर रहा हो, चाहे बीबीए कर रहा हो, चाहे बीएससी कर रहा हो, चाहे बीए कर रहा हो, चाहे बीकॉम कर रहा हो, ये 4 जो सब्जेक्ट हैं फाउंडेशन के, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और इन सभी का जो सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन एंड योग अध्ययन, इन सभी का डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा में क्लिक करोगे, अंग्रेजी भाषा में क्लिक करोगे, पर्यावरण अध्ययन में क्लिक करोगे, योग एंड ध्यान में क्लिक करोगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी को ये सभी समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप अगर सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का भी चेक करना चाहते हो तो इसी तरह आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिलेबस मिल पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्टों का सिलेबस कोई भी कॉलेज में बताने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे वेबसाइट पता थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमें मोटिवेट करें, कमेंट करें, ताकि हमें अगली वीडियो और बना सकें। अगर आप कमेंट करोगे तो हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम वीडियो लेक्चर के बारे में बताएंगे, जो कि एमपी की हायर एजुकेशन के अंतर्गत एक वीडियो लेक्चर दिया गया है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, और वो भी घर बैठे। तो अगली वीडियो का तब तक वेट करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।